नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट CDSL शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर स्टॉक में चेक कीजिएगा ना तो कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी चेक कीजिएगा तो 1616 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर 3.77% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है एंड यहाँ पर और गिरावट हो सकता है। तो यहाँ पर गिरावट का खतरा भी अभी भी मंडरा रहा है। 6 बड़े रीजन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या रहेगा इसको भी इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चाहिए CDSL का फंडामेंटल को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, 33,747 करोड़ का है, देख सकते हैं। अगर चेक करें कंपनी का प्योर स्कोर तो 7 का है, जो 9 से जितना करीब होता अच्छा माना जाता है तो 7 है, तो बहुत ही शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई विषय प्लेज नहीं है, डिविडेंड पे आउट 49.6%, डिविडेंड 0.59%। डेट यानी कर्ज को चेक कीजिएगा तो मात्र 2.98 करोड़ का है, तो देख सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का हाई को चेक कीजिएगा तो 1990 का, अभी देखिए 1615 के लेवल में ट्रेड, यानी कि अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। लो कितना है तो 1047 का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीजें अच्छी है, लेकिन अब जो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा वो है इसका पी बाई रेशियो, यानी कि वैल्यूएशन कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा तो NSDL के साथ कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज देखिए अभी इसका चेक करेंगे CDSL का तो 68.2 है एंड इनका चेक करेंगे NSDL का तो 46.63, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में ये ट्रेड करेगी NSDL। साथ ही साथ इसका जो प्राइस बैंड जो फिक्स किया गया है वो बहुत ही सस्ता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 760 से 800 का इसका प्राइस बैंड फिक्स किया गया, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही जो इसका जो प्राइस जो है ना बहुत ही लुक्रेटिव है एंड यहाँ पर लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए ये 1600 का लेवल 1600 का भाव है एंड इसका देखिए 800 के भाव में ट्रेड करेगी, तो ऑब्वियसली देख सकते हैं ये ज़्यादा सस्ता लगेगा। साथ साथ वैल्यूएशन भी कंपेयर कीजिएगा तो ये ज़्यादा NSDL जो रहता है ये ज़्यादा सस्ता शेयर है, तो ये सबसे पहला रीजन हो रहा है NSDL का IPO होना। अभी आगे बढ़ते हैं। शासित कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटेल का जो रहता है ना, देख सकते हैं अगर ओवरऑल चेक कीजिएगा तो 45.40 से बढ़ करके 57.87 यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि रिटेल निवेशक इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, उनका स्टेक सबसे ज्यादा इंक्रीज किया, देख सकते हैं। तो ये भी एक रीजन बन रहा है कि रिटेल निवेशक यहाँ पर अच्छा खासा इनका देखिए स्टेक यहाँ पर है, तो ये हो गया। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया, मार्केट क्लोज होने किया, यानी कि कल के दिन में अनाउंस किया, रिजल्ट जो रहता है ना उतना बढ़िया नहीं है। अगर चेक कीजिएगा देखिए कंपनी का रिजल्ट को तो ये कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट है, ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट है, ये आपका देख सकते हैं मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है। सबसे पहला चेक अगर चेक करेंगे तो लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिए तो रेवेन्यू 257 से बढ़ करके 259 हो गया, तो बढ़ा कितना या 1% या फिर कह सकते हैं फ्लैट सा है, देख सकते हैं मात्र 1% की बढ़त है। एंड लेकिन क्वार्टरली बेसिस में 224 से बढ़ करके 259 यानी कि 16% का बढ़त है, तो रेवेन्यू तो ठीक ठाक सा है, चलिए इसको मान लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो गया कंपनी के नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं मार्च लास्ट प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो 100 से बढ़कर के 102 हुआ, यानी कि कह सकते हैं फ्लैट सा है, मात्र 2% का बढ़त है। लेकिन प्रॉब्लम है आपका इनका ईयरली बेसिस में, जून मंथ से कंपेयर कीजिएगा तो 134 से घट करके 102 हो गया, यानी ईयरली बेसिस में भारी भरकम 24% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। तो रिजल्ट जो रहता है ना ये थोड़ा सा निराशाजनक रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दूसरा बहुत बड़ा रीजन हो जा रहा है रिजल्ट का खराब होना। बाकी बढ़ते हैं, तीसरा बहुत बड़ा रीजन हो जा रहा है वो है आपका NSDL का IPO अभी आ रहा है, जिसका प्राइस बैंड जो रहता है ना बहुत ही लिक्विडिटी है। साथ ही साथ ये भी चेक कीजिएगा ना कि प्राइस बैंड जो रहता है जो 760 से 800 का फिक्स किया गया है, टेक इन्वेस्टर बाय सरप्राइज ओवर 20% बिलो अनलिस्टेड, जो इसका अनलिस्टेड मार्केट जो इसने हाई बनाया था लगभग 1025-30 के रेंज में, उससे 20% नीचे इसका देखिए प्राइस बैंड फिक्स किया गया है, तो बहुत ही सस्ते लेवल पे इसको लिस्ट किया जा रहा है। लो वैल्यूएशन है, साथ साथ प्राइस बैंड जो रहता है ना बहुत ही लिक्विडिटी है, यहाँ पर हर कोई इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, साथ साथ पार्टिसिपेट करने की सोचेंगे, अप्लाई करने की सोचेंगे, तो इस कारण जो रहता है ना ये शेयर जो रहता है ना अब ज्यादा अभी देखिए सुर्खियों में रहेगा NSDL। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर अभी अभी मार्केट शेयर को लेकर के अपडेट आया था। NSDL जो रहता है ना ये केटर करती है मेनली आपका इंस्टीट्यूशन को केटर करती है, ठीक है, दोनों का अलग अलग मार्केट सेगमेंट है। NSDL इंस्टीट्यूशन को केटर करती है, CDSL जो रहता है ये केटर करती है रिटेल, यानी डीमैट जो हम लोग भी यूज करते हैं तो रिटेल कैटेगरी को केटर करती है। CDSL जो रहता है चूंकि रिटेल को कैटर करती है, अब इस सेगमेंट में भी जो रहता है ना NSDL घुसने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए वही अपडेट आ रहा है, तो एंगेजिंग विथ न्यू एज ब्रोकिंग firm to address smaller demat market share says NSDL CEO विजय चंदुक, देख सकते हैं। तो ये अपडेट 26 जुलाई को आ रहा है 923 करोड़ में। तो आप देख सकते हैं ये जो डीमैट का जो रिटेल सेगमेंट है उसमें भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड उस इनिशियल पब्लिक
public offer will open for subscription on July 30th, is looking at ways to engage more with new age broking firm to improve its market share in the number of demat account where it is lagging behind its competitor। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है फॉर CDSL। अब इनका कंपटीशन इस सेगमेंट में भी बढ़ सकता है। देख सकते हैं अभी करंटली अगर चेक कीजिएगा तो NSDL का देख सकते हैं, NSDL हैज अराउंड 3.94 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्ड करती है, वाइल CDSL जो रहता है बोस्ट करती है 15.9 करोड़, यानी कि काफी दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है डीमैट को लेकर के। लेकिन इस सेगमेंट की बात हो रही है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन अब इस सेगमेंट में भी NSDL एंट्री करने की सोच रहे हैं। तो चंदोक हाउवर हाईलाइट द फैक्ट दैट व्हाइल NSDL हैज जस्ट अराउंड 20% मार्केट शेयर इन द डीमैट सेगमेंट, इट हैज अराउंड 43% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। देखा NSDL के जो अभी जो चेयरपर्सन है उन्होंने हाईलाइट किया कि देखिए इनका मार्केट शेयर तो हालांकि कम है लेकिन इनको रेवेन्यू वहां से अच्छा खासा जनरेट होता है, और साथ साथ यहाँ पर भी एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ सकता है, ये भी एक रीजन बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कि फिफ्थ बहुत बड़ा रीजन है वो है मार्केट का सपोर्टिव ना होना। अगर पूरी शेयर मार्केट को चेक कीजिएगा ना तो अभी सपोर्टिव नहीं है, कोई ना कोई नेगेटिव ट्रिगर हर दिन आता है, इस कारण से मार्केट में ब्लडबाथ स्टार्ट हो जाता है। अभी लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, सैंक्शनिंग को लेकर के अपडेट आया था कि यूएस सैंक्शन कर सकते हैं इंडिया को। यहाँ पर वार्निंग्स आए जहाँ पर देखिए बताया गया कि इंडियन फर्म्स जो रहता है एक्सपोर्ट करती है एक्सप्लोसिव कंपाउंड टू रशिया। एक्सप्लोसिव कंपाउंड का नाम HFX बताया गया, वाइडली यूज्ड इन मिसाइल एंड टॉर्पीडो वॉरहेड्स में यूज किया गया। तो इस कारण से ये भी देखिए नेगेटिव ट्रिगर था, मार्केट में आया, न्यूज आया, ब्लडबाथ स्टार्ट हो गया। और कब आया था तो 25 जुलाई को देख सकते हैं अपडेट आया। साथ साथ अभी अपडेट आ रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो रहता है विल इम्पोज अ 100% टैरिफ on India, China and Brazil if they continue to buy cheap Russian oil, calling it a blood money। तो देखिए इंडिया में भी 100% टैरिफ लग सकता है अगर रशियन ऑयल जो हम लोग अभी लेते हैं वो अगर हम लोग बंद ना करें तब। तो ये भी देखिए नेगेटिव ट्रिगर है, मार्केट में ब्लड स्टार्ट हो गया। अभी देखिए लेटेस्ट और क्या हुआ है तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि ये जो यूएस ट्रेड डील जो रहता है अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया, ये अभी देखिए अभी भी अनसर्टन है। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये अब देखिए फिर से डिस्कशन होगा, इन सेकंड हाफ ऑफ अगस्त में ये होने वाला है, देख सकते हैं। तो काफी लंबा और खींच सकता है, एंड ये अपडेट गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आ रहा है। एंड इस कारण से क्या होगा, जब मार्केट अनसर्टन रहेगा तो या फिर गिरावट होगी या फिर एक ही जगह पर रुका रहेगा, तो ऐसा में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ये भी चीज CDSL के लिए नेगेटिव साइड में है, तो इस कारण से भी और बिकवाली हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब बिकवाली होगा तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो डेली चार्ट में देखिए आप खुद से भी कंफर्म कर सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रही है। 50 डे मूविंग एवरेज 1670 में प्लेस था, वो टूट चुका है अभी, नाउ इट्स बिलो 50 डे मूविंग एवरेज, लेकिन अबव है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में, जो कि 200 मूविंग एवरेज 1500 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अभी देखिए सपोर्ट का क्या काम हो सकता है, तो सपोर्ट 1500 के रेंज में सपोर्ट है, 1670 रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर गलती से भी लेवल टूट जाता है, मार्केट का मूड माहौल और खराब हो जाता है, तो अगर ये टूटा तो अब 1218 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये गैप को फिर ये फिल करने की कोशिश कर सकती है। अगर जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ओके साइड में है, तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। चार्ट अभी थोड़ा सा बेरी साइड में है लेकिन अनडिसिसिव है, बिकॉज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है एंड 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में है, तो अभी अनडिसिसिव जोन में है। जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज टूटेगा, मान लीजिए तेजी बनती है, तो फिर ये बुलिश हो जाएगी, और अगर 200 डे मूविंग एवरेज टूट जाता है तो फिर भी ये बहुत ही बेरिश हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। फ्रेश ट्रेड लेने से थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।